नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभावी मित्रों। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण विज्ञप्तियाँ एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। संस्कृत प्रभा आपकी नियुक्ति के पहले और नियुक्ति के बाद आपके साथ विभिन्न मुद्दों पर लगातार आप सभी को ऑथेंटिक सूचनाओं को प्रेषित करता रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। टीजीटी 2016 में जीव विज्ञान के साक्षात्कार प्रारंभ हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी को यह सूचना प्राप्त हो चुकी है, क्या आवश्यक है निर्देश, उन निर्देशों को अच्छी तरीके से भली भांति आप समझ लेंगे। यानी कि कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस प्रकार से आप साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करेंगे, क्या क्या आपके साथ में आवश्यक चीज़ रहनी चाहिए, जैसे ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर। अगर आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इत्यादि परिवर्तित हो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी बिंदुओं में बात करूंगा। पूरे वीडियो पर प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक बने रहिएगा। साक्षात्कार देने से पहले हो जाएं सावधान। क्या सावधानी है, देखिए पहले इस नोटिस को आप देख लेंगे। ये 16/11/2021 की नोटिस है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 30/11/2021 दिनांक 2/12/2021 तक साक्षात्कार तय किया गया है। साक्षात्कार कार्यक्रम एवं साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट है www.upsessb.org। देखिए, यद्यपि ये वेबसाइट इस यहाँ से नहीं अपलोड होगा, यहाँ से डाउनलोड नहीं होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिखेगी एक लिंक जो है uppareeksha.up.nic। ध्यान रहे upsessb.org पर आप जब जाते हैं, यानी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके बाद आपको इसी पर लिंक करना होता है, यानी कि uppareeksha.up.nic। इस पर आप जाते हैं तो यहाँ पर साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करते हैं। क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सभी बिंदुओं में बात करता हूँ। दूसरी बात, ध्यान रहे कि जिनका भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी काम नहीं कर रहा है, वह साक्षात्कार देने से वंचित हो सकता है। तो इसके लिए मान लीजिए किसी का मोबाइल गुम हो गया है, नंबर बंद हो गया है, तो आपको आपके पास अभी सुनहरा मौका है। अभी बहुत समय, आज 17 तारीख है और आपका साक्षात्कार 30 तारीख से स्टार्ट है। क्योंकि इसमें जब आप मोबाइल अपना अपडेट करेंगे, जिनका नंबर बंद हो चुका है या खो गया है, चालू नहीं है, OTP आता है। देखिए ध्यान रहे, आप जब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो आपके रजिस्टर्ड जो आपने आवेदन किया था, क्योंकि 2016 का है विज्ञापन, तब तक में पता नहीं कितने लोगों का मोबाइल इत्यादि चेंज हो गया होगा। तो उनके लिए uppareeksha.up.nic पर आप जाकर के आप वहाँ पर मोबाइल अपडेट कैसे करें। और अगर आप सबके मोबाइल गुम हैं, ईमेल आईडी गुम है, तो आपका साक्षात्कार पत्र डाउनलोड नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको फिर से नया नंबर अपडेट करना होगा। जब आप नया अपडेट करते हैं तो कभी कभी 24 घंटा लग जाता है अपडेट होने में, कभी 36, कभी 72 घंटे, कभी 48 घंटे भी लग सकते हैं। इसलिए आपको अभी से सावधान हो जाना है। ये मुख्य बिंदु था। और साक्षात्कार आपका प्रारंभ है, यानी कि 30/11/2021 से 2 दिसंबर 2021 तक। ठीक है। अगली सूचना आप देखेंगे यहाँ से कि जीव विज्ञान प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2016 में साक्षात्कार की तिथि 30/11/2021 से। और यहाँ पर साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करके साक्षात्कार की तिथि पर अभी देखिए एक आपका एक और पेज जारी किया गया, जिसमें लिखा हुआ है कि किस तिथि पर कितने रोल नंबर वाले किस शिफ्ट में जाएंगे। तो वहाँ से आप देख लेंगे अपना रोल नंबर। एक और है पेज जिसमें सारे लोगों का नाम है, लगभग 40 पेज का है वो। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि 2021 का फार्म जो लोग भरे थे, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम रूप से एकदम संपादित हो चुकी है। इसलिए 2016 में मुझे लगता है कि बहुत कम, यानी मिनिमम कटऑफ पर प्रतियोगी शिक्षकों का चयन हो सकता है बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये ध्यान से सुनिएगा। और आपकी रिपोर्टिंग टाइम है 8 बजे पहली फर्स्ट मीटिंग का, और दूसरी मीटिंग का है आपका अपराह्न 12 बजे। ठीक है, 2 मीटिंग में 2 बैच में आपका होगा। और रिपोर्टिंग का अंतिम समय 11 बजे दिया गया है, और वहाँ पर आपको 3 बजे दिया गया है। सैनिटाइजर, मास्क, यानी कि आपको कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने के लिए सभी आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें ध्यान रहे चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल भी बनेगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। ध्यान रहे चिकित्सा प्रमाण पत्र आप सामुदायिक केंद्र से बनवा सकते हैं, किसी गेजेटेड ऑफिसर, किसी MBBS डॉक्टर से भी बनवा सकते हैं, आपके ऊपर छूट है।
ऐसा नहीं कि केवल सीएमओ का ही साक्षात चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब बात आते हैं चरित्र प्रमाण पत्र भी लगता है, तो चरित्र प्रमाण पत्र देखिए 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। पहली बात, मेडिकल आपका कम से कम 1 महीने का अंदर होना चाहिए, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो आप पता नहीं किस बीमारी से ग्रसित हो जाएं। और चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने के अंदर, किसी भी इंटर कॉलेज से आप वहाँ पढ़े हों अथवा ना पढ़े हों। आप ऐसा नहीं कि अंतिम डिग्री आपने जहाँ से ग्रहण किया है वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र लगता है, कुछ नहीं। आपको किसी गेजेटेड ऑफिसर से भी, राजपत्रित अधिकारी से भी आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जिनको भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करता रहेगा, उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। दूसरी बात, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक में सबका प्रमाण पत्र लगता है। इंटर का प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र, अगर आप एमए लगाते हैं एमए का प्रमाण पत्र, यानी यहाँ पर अंक पत्र नहीं लगता है। सारी डिटेल प्रमाण पत्रों की ही दी जाती है जब आप फार्म भरेंगे। एक से अधिक डिग्री, मान ली कोई एकल विषय से कुछ किया है तो उसको एक ही फाइल में सार्ट करके पीडीएफ फॉर्मेट में बना करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है, यानी कि वेबसाइट पर uppareeksha.up.nic, जहां से आपको साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करना होगा। ध्यान रहे, आप सावधानी पूर्वक साइबर कैफे, एक्सपर्ट साइबर कैफे का ही सहारा लें। अगर आप खुद एक्सपर्ट हैं तब जाकर के आप यह कार्य करें, अन्यथा आप साइबर कैफे का ही सहारा लीजिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। एक जो आपने जो फार्म भरते समय आईडी प्रूफ दिया होगा, उस आईडी प्रूफ को, मान लीजिए वो आईडी प्रूफ आपका ख़त्म यानी कि नहीं है, खो गया है इत्यादि, तो आप दूसरा भी लगा सकते हैं, लेकिन उस विषय में आपको कम से कम एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और ये है सभी। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या होती है, यहाँ से हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग एक बार OTP चेक कर लीजिए। अभी से मैं बार बार कहता हूँ, आप अभी से एक बार प्रयोग कर लीजिए। आपके मोबाइल पर OTP या ईमेल आईडी पर, दोनों में से कोई एक काम करेगा, काम चलेगा, लेकिन दोनों बंद है तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अभी से आप लोग सावधान हो जाइए। मोबाइल और ईमेल आईडी अपडेट करने का विकल्प दिया है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, वहीं जहां से आप पत्र डाउनलोड करते हैं वहीं पर एक लिंक दी हुई है मोबाइल अपडेशन की, यानी कि uppareeksha.up.nic है, ये वेबसाइट है। इसी पर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है। दूसरा है, इसमें कई चरण होते हैं। साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। आप प्रमाण पत्र अपलोड करने अथवा अर्हता से इतर कोई अन्य अभिलेख अपलोड करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। ध्यान रहे, जो आपने डॉक्यूमेंट्स में डिटेल दिया है वही भरिएगा। मान लीजिए कोई बीएड नहीं दिखा पाया है, इसमें बीएड अनिवार्य है, सभी लोग जानते हैं, तो उसका वो जो है, अगर बीएड है और सही मायने में अगर उसका बीएड सही विज्ञापन के पहले का है तो मान्य हो सकता है। लेकिन इतर कुछ भी खेल कूद का आरक्षण इत्यादि नहीं पहले फार्म में दिखाए हैं और बाद में आप दिखा रहे हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है। इसलिए जो भी डिटेल आपने फार्म भरते समय दिया है वही डिटेल देना सुनिश्चित करेंगे, नहीं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। 4 चरण होते हैं। देखिए यहीं से होगा। पत्र डाउनलोड कहाँ से होगा? ई परीक्षा पोर्टल है, uppssb.pareeksha.nic, ये लिंक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर लिंक पता है कि यहाँ से एक लिंक आपको दिखाई देगी, यहाँ क्लिक करेंगे तो डाउनलोड लेटर पेज खुलेगा। वहाँ पर अपना जो है अनुक्रमांक 10 अंकों का डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, आपको एक OTP जाएगा। ये देखिए OTP 6 अंकों की होगी, उसी को डालकर वेरीफाई OTP करेंगे और ये OTP आपके मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर अथवा ईमेल आईडी दोनों पे जाता है। प्रथम सेक्शन में आपका एक जो पहला फार्म भरे रहते हैं वही पूरा का हूबहू खुलेगा, उसको आप चाहें तो प्रिंट करके देख लेंगे और उसमें क्या क्या डिटेल दिए वही डिटेल भरिए। दूसरे सेक्शन में आपका क्या होगा? देखिए दूसरा सेक्शन क्या है। जब आप फार्म भरेंगे तो दूसरे सेक्शन में आपका जो है 5 विद्यालय चॉइस करना होगा। ठीक है, 5 विद्यालय, वह 5 विद्यालय की, चाहे एक ही जिले से 5 कर लीजिए, चाहे अलग अलग जिले से कर दीजिए, चाहे 2 जिलों से 5 कर लीजिए, केवल 5 ही भरा जाता है। ध्यान रहे, अधिमानता यानी क्रम में आप कौन सा लेना पसंद करते हैं। ठीक है, और अभ्यर्थी द्वारा आवश्यकता अनुसार अधिमानता रिसेट कर पुनः चुना जा सकता है, यानी कुछ नहीं है। अगला स्टेप आपका लॉक चॉइस करके लॉक कर देंगे तो अंतिम रूप से लॉक हो जाएगा, फिर आपका दोबारा चेंज नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि अपना, अब कॉलेज 5 चुनना होता है तो आप कहेंगे कॉलेज लिस्ट कहाँ है सर, तो कॉलेज लिस्ट के लिए टेंशन मत लीजिएगा। आप जैसे ही जिला डालेंगे उस जिले में जितने भी विद्यालय होंगे, मान लीजिए आप मऊ जिले के हैं तो मऊ जिला, उसमें जैसे ही सेलेक्ट करेंगे बगल में सारे कॉलेज खुल जाते हैं कि इसमें से कौन सा आपको लेना है। तो आप अपने ज़िले के कुछ 2, 4, 6 विद्यालयों के बारे में अभी से पता करते रहिए। तो इसकी लिस्ट यद्यपि जो है वेबसाइट पर दिया जाता है, लेकिन इसमें
अगर कॉलेज लिस्ट आपको प्राप्त नहीं होती है तो आप परेशान होते, केवल 5 ही चुनना होता है। अच्छी रैंक वालों को उनके मनपसंद का विद्यालय मिलता है, अगर जो अच्छी रैंक के नहीं होते उनको अलग से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अलॉट करता है, यानी कि विद्यालय। तो पूरे वीडियो को आप लोग प्रारंभ, चौथे सेक्शन में आप जो है तीसरे में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अब PDF फॉर्मेट में अपलोड कराते हैं। उसमें केवल प्रमाण पत्र, देखिए प्रमाण पत्र क्रमांक होता है बस, ठीक है, और जारी करने का प्राधिकारी अधिकारी तिथि, ठीक है, ये सभी चीज़ें उसमें लिखना होता है। एक्सपर्ट साइबर कैफे वाले बताते हैं। चौथे सेक्शन में आपका अंतिम रूप से फॉर्म साक्षात्कार पत्र डाउनलोड होता है। ध्यान रहे, साक्षात्कार पत्र जिस दिन जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसके साथ में फ़ोटो कापी वोपी नहीं लेके जाना पड़ता, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम 2 सेट में सभी डॉक्यूमेंट्स का आप 1-2 सेट बना के फ़ोटो कापी भी रखे रहिएगा, लगता नहीं है। और उसके साथ में मूल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होता है साक्षात्कार के दिन। और वो भी आप जानते हैं प्रथम मीटिंग में जिसका होगा उसको जो है समय पे पहुंचना होगा, यानी कि 11 बजे तक अगर आप नहीं एंट्री करते हैं तो आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड साक्षात्कार से वंचित भी कर सकता है। ध्यान रहे, बहुत सारे लोगों का साक्षात्कार पिछली बार छूटा था, इस वजह से ट्रेन लेट हो गई थी, इसलिए सावधान रहे। ट्रेन लेट न होने पाए 1 से 2 दिन पहले आप आकर के होटल अपने मित्र जहाँ भी रिश्तेदार साथी हैं वहाँ रुक करके ठहर करके आप अच्छे से साक्षात्कार दीजिए। साक्षात्कार के मुख्य बिंदुओं पर हम इस संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से बायोलॉजी एक्सपर्ट जितेंद्र द्विवेदी जी से मैं चर्चा पर चर्चा कराऊंगा, इसलिए आप लोग बने रहिए चैनल पर। बायोलॉजी के एक्सपर्ट से हम आपको कैसे साक्षात्कार होता है इन सभी बिंदुओं पर बहुत जल्द हर रविवार से प्रारंभ करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। अगला देखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना थी, और जिसको भी अगर कोई किसी भी मुद्दे पर अगर कोई समस्या आ रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उन समस्याओं का समाधान संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।